हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुणज और गुणनखंड में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको इसको अच्छे से एग्जांपल दे के समझाऊंगी कि ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो गुणज गुणज को हम बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीपल, और गुणनखंड होता है फैक्टर। यानी कि गुणज वो होते हैं, अगर कोई भी संख्या है उसकी गुणा किसी भी संख्या से हम करते जाएंगे तो वो उसके गुणज बनते जाएंगे, यानी मल्टीपल होते जाएंगे। और गुणनखंड होते हैं अगर किसी भी संख्या को हम खंडों में तोड़ लेते हैं। खंड से ही पता चलता है कि यहाँ भाग करने हैं, यानी कि उनको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके जब गुणा करेंगे तो वो खुद वही संख्या आएगी। इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास है 16। अगर 16 के गुणज हमें निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे। 16 की गुणा हम 1 से कर सकते हैं, 16 की गुणा हम 2 से कर सकते हैं, 16 की गुणा 3 से कर सकते हैं, 16 की गुणा 4 से कर सकते हैं। इस तरह से ये वैल्यूज चलती जाती हैं, यानी कि ये हमारे अनंत होते हैं। हम इसको किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। अब 16 के गुणज कितने हो गए। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। इस तरह से आगे हम 16 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो ये हमारे क्या निकलते आएंगे, ये मल्टीपल बनते जाएंगे। इनको हम गुणज कहते हैं कि 16 के गुणज ये सब हैं। इसको और हम गुणनखंड कैसे करेंगे। मान लीजिए 16 ही वैल्यू लेते हैं, इसके हम गुणनखंड कैसे करेंगे। गुणनखंड होते हैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि 16 जिस जिस संख्या से हमारा भाग होता जाएगा, यानी जिसके पहाड़े में भी हमारा 16 आएगा वही इसका गुणनखंड रहेगा। जैसे एक तो हर किसी के पहाड़े में आता है, एक सभी को भाग करता है, तो 2 अठे 16 होता है, 2 से ही भाग होता है। 3 से नहीं होता क्योंकि ये 16 3 के पहाड़े में नहीं आता। फिर 4 के पहाड़े में आता है, फिर 5 के में नहीं आता, 6 7 8 8 के में आता है, फिर आएगा ये 16 के पहाड़े में। यानी कि इसके गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3 4 5। यानी कि ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हो गए, 16 के गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर गुणज से ही पता चल रहा है कि ये है गुना से, मतलब जो कि गुना इसकी किसी वैल्यू से करते जाएंगे तो वो उसके गुणज बनते जाएंगे। और ये जो है 16 को हम ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जिनकी गुना करेंगे तो हमारी वही वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे होते हैं गुणनखंड। गुणनखंड को हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 16 को पहले छोटी से छोटी संख्या से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। लेकिन ये हमारे क्या है, ये हमारे गुणनखंड नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड। ये तो हुए अभाज्य गुणनखंड, लेकिन हम सिर्फ गुणनखंड कर रहे हैं। ये हमारे क्या रहेंगे, गुणनखंड। ये सभी 1 2 4 8 16, यानी ये 16 इन सभी के पहाड़ों में आता है, इसलिए इनको हम गुणनखंड बोलेंगे। लेकिन अगर प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड पूछेंगे तो हम इस तरह से करेंगे, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अगर एक वैल्यू और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 20 है, अगर इसके गुणज निकालने हैं के गुणज तो क्या रहेंगे, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। तो इस तरह से वैल्यू चलती जाएंगी। 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 2 से करेंगे 40, 3 से करेंगे 60। इस तरह से ये वैल्यूज़ यानी कि ये इसके गुणज हैं, यानी कि मल्टीपल हैं। अगर 20 के गुणनखंड करने हैं तो ये देखेंगे कि ये किसके पहाड़े में आता है। ये 1 के पहाड़े में आता है, फिर ये 2 के पहाड़े में आता है, 3 के में नहीं जाता, ये होता है 4, फिर 5 के पहाड़े में आएगा, फिर 6 7 8 9 10, फिर 10 के पहाड़े में आएगा, और फिर 20 के पहाड़े में आएगा। इस तरह से ये हम गुणज और गुणनखंड
करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्या गुणज होते हैं और क्या गुणनखंड होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।